हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने जो पहला जो चैप्टर है, इसमें बेसिक चैप्टर जो है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर फर्स्ट वन इज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसके मैंने 4 लेक्चर जो दिए थे उसके वो देखने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये आगे के चैप्टर है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। उसके बाद अगर हमने स्टार्ट किया था यही चैप्टर के अंदर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो सेकंड चैप्टर था दैट इज सरफेस टेंशन। उसमें जो पहला लेक्चर था, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था दैट इज सरफेस टेंशन। जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात किए थे और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने बात किया। तो उसका भी जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। इससे पहले हमने और एक चीज पढ़ी थी दैट इज मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, वो भी अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। ये सारे वीडियो जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज का आप थंबनेल में समझ ही गए होंगे, आज का जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वीडियो को टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज सरफेस टेंशन। एग्जैक्टली वही टॉपिक पे आज हम आ गए हैं जिसके लिए हम पिछले 2-3 लेक्चर से मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। इसमें 2-3 पार्ट है, ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन टिल द एंड जरूर देखिए। ठीक है, तो डिफाइन सरफेस टेंशन सबसे पहले पूछता है कि किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइंड सरफेस टेंशन। आपको सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, उसका एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट देना है, साथ में आपको उसके डायमेंशन भी लिखने हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है ये सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। तो सरफेस टेंशन अगर आपको समझना है तो सिंपल सी चीज मैं एक करता हूं। सपोज टू बी मैंने ये बीकर लिया, कुछ इस तरीके का मैंने बीकर लिया है। सपोज मान के चलते ये मेरा बीकर है। ठीक है, अब बीकर के अंदर सपोज टू बी मैंने कुछ लिक्विड डाल दिया, कुछ इस तरीके से मैंने उसके अंदर लिक्विड डाल दिया है। सपोज टू बी ऐसा लिक्विड डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, मान के चलते मैंने वाटर डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे बताओ वो जो फ्री लिक्विड सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज फ्री लिक्विड सरफेस, इसको ही हम लोग फ्री लिक्विड सरफेस कहते हैं, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, आपने इसको फ्री लिक्विड सरफेस कहते हैं। जो ऊपर का जो पार्ट होता है, आप सिंपल सा ग्लास ले लो, उसके अंदर वाटर डाल दो, वाटर डालने के बाद जो ऊपर का जो फिल्म बनता है दैट इज कॉल्ड एज एन फ्री लिक्विड सरफेस। तो ये जो फ्री लिक्विड सरफेस होता है इसके बेसिस पे ही आप सरफेस टेंशन पढ़ सकते हो। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन, देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, आपको एक क्या करना है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, तो आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। मान के चलते मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, देखो दिस इज एन वन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ये इमेजिनरी लाइन में मान के चलते आपका जो है वो इस लाइन का जो लेंथ है वो एल है। सपोज टू बी यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो सपोज टू बी कैपिटल एल है। सो दिस इज लेंथ। ठीक है, अब इस लेंथ के ऊपर आपके क्या लगने वाले हैं, फोर्सेस लगने वाले हैं। क्या लगने वाले हैं, फोर्सेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो फोर्सेस रहते हैं वो लेंथ को परपेंडिकुलर रहते हैं, एट अ राइट एंगल रहते हैं। ठीक है, एट अ राइट एंगल रहते हैं। ये जो फोर्सेस है वो कैसे रहते हैं, एट अ राइट एंगल टू द दैट लेंथ। ठीक है, अब बात आती है ऐसा क्यों। ठीक है, मैं डेफिनेशन में बाद में आता हूं, ऐसा क्यों। तो इसके लिए आपने पिछला लेक्चर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात की थी। मैंने बताया था कि हर एक मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है, नेट फोर्स एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और हर एक पार्टिकल कहां जाना चाहता है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, टुवर्ड्स इनसाइड। तो इस चक्कर में क्या होता है, हर एक पार्टिकल पुल्ड होता है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, जो भी पार्टिकल और फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर का वो इनसाइड पुल्ड होता है। और इनसाइड पुल्ड होने के कारण यहां पे क्या होता है, पूरे के पूरे पार्टिकल इनसाइड पुल्ड हो गए, तो इसके कारण यहां पे एक टेंशन क्रिएट होता है। उसी टेंशन को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये जो आपका फ्री लिक्विड सरफेस है वो एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन काम करता है, क्योंकि उस पे ऊपर फोर्सेस लगते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस लगते हैं जो कि उसको खींचते हैं किधर, इनवर्ड साइड में।
ठीक है। तो अब खींचने के लिए कौन लगते हैं, पुल्ड या पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो ये क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। जैसे अगर सिंपल सी मान के चलता हूं, सपोज टू बी ये हमारा वो फ्री लिक्विड सरफेस है, तो ये वाले फ्री लिक्विड सरफेस पे क्या एक्ट होने वाले हैं, फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। सपोज दिस इज लेंथ, तो कुछ इस तरीके से फोर्सेस एक्ट होंगे अपोजिट साइड, एक इधर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो फ्री लिक्विड सरफेस है इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। जब भी फोर्स लगता है वहां पे टेंशन जरूर क्रिएट होता है। आप एक सिंपल सा रबर ले लो या फिर स्ट्रिंग ले लो, उसके ऊपर जैसे ही आपने फोर्स लगाया उसको उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। आपको क्या करना है, एक लेंथ पे क्या लग रहे हैं, आपके फोर्सेस लग रहे हैं। एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू द फ्री लिक्विड सरफेस एट अ राइट एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइन। मतलब आपका क्या है, आपने जब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो वो इमेजिनरी लाइन पे क्या एक्ट हुए, फोर्स एक्ट हो गए जो कि पर यूनिट लेंथ थे। मतलब मान के चलते एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर लेंथ पे कुछ पर्टिकुलर फोर्स एक्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो एग्जैक्टली अगर सरफेस टेंशन का मुझे अगर फार्मूला समझना है, तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर टी, इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। मान के चलते हैं आपका यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर। मान के चलते ये पूरा का पूरा जो सरफेस है नियर अबाउट 10 मीटर का है, ठीक है। तो पर्टिकुलर 1 मीटर पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज मान के चलते 1 मीटर पे 10 न्यूटन एक्ट हो रहा। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन, 10/1 इज अ 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। So what is exactly the surface tension? Surface tension is defined as it is a force per unit length drawn to the imaginary surface, free liquid surface at a right angle to the either side. ये जो forces होते हैं वो either side में रहते हैं, इधर भी, ठीक है। So this is force per unit length is called as a surface tension. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, surface tension कहते हैं, ठीक है। So this is called surface tension. ये हो गया इसका definition। अब बात आती है इसके SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है आपका, फोर्स अगर आपको समझना है तो फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन, और जो अपना लेंथ का यूनिट है वो है आपका मीटर। सो दिस इज SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। अब बात आती है CGS यूनिट क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन CGS यूनिट के लिए भी पूछता है। सो व्हाट इज यूनिट, CGS यूनिट ऑफ न्यूटन, न्यूटन का CGS यूनिट होता है डाइन, और लेंथ का होता है आपका सेंटीमीटर। लेंथ का क्या होता है आपका, सेंटीमीटर। सो दिस इज SI यूनिट, दिस इज CGS यूनिट। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर, CGS डाइन पर सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन के यूनिट भी हो गए। अब बात आती है डायमेंशन की। तो डायमेंशन किस तरीके से निकालना है आपको, अब डायमेंशन देख लो, ठीक है। अब मुझे डायमेंशन अगर निकालना है तो एक्चुअल फार्मूला क्या है सरफेस टेंशन का, T इज इक्वल टू F/L, ठीक है। सो व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या रहता, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। दिस इज लेंथ, ओके। सो अब मास क्या में रहता, केजी में, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका लेंथ क्या में रहेगा, अगेन मीटर में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1 जाएगा ऊपर, मीटर आएगा नीचे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मीटर गेट कैंसिल, सो आपका आंसर क्या आने वाला है, खाली यहां रहने वाला है केजी पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही रहेगा, ठीक है। मीटर गेट कैंसिल, सो केजी पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए हम लोग निकालते हैं आपका ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर MLT लिखो या LMT लिखो, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, MLT। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो बोल दो, मैं मेजरमेंट का भी एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं, क्योंकि ये जो है वो जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सो अब मुझे बताओ लेंथ देखनी है तो मीटर देखना पड़ेगा, ठीक है, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कई मीटर है, नहीं है, 0, मास एक बार है, सेकंड 2 बार है, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। इसको डायमेंशन कहते हैं सरफेस टेंशन का। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है एक तो 2 मार्क के लिए पूछे या फिर 3 मार्क के लिए पूछे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन।
समझ में आया? तो ये सब कुछ जो है वो नोट डाउन कर लो। मैं आगे भी इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन और कुछ चीजों के बारे में हम लोग एक प्रॉब्लम भी बताने वाला हूँ, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बिफोर दैट ये जो आपने अगर नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लो, ठीक है? नोट करो। हाँ तो बच्चों, आपको जो इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको शायद समझ आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अभी चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे इसी टॉपिक के, दैट इज वो है आपका एक प्रॉब्लम। मैं आपको प्रॉब्लम समझा के बताता हूँ कि किस तरीके से सरफेस टेंशन के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से वो बता देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने टेक्स्ट बुक से ही उठाया हुआ है। अगर किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डाल दिया है, उसमें मैंने वो जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको चाहे नोट्स चाहिए या फिर अगर टेक्स्ट बुक का कॉपी चाहिए तो वहां पे व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहां जाके चेकआउट कर लो। आप व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे ज्वाइंट हो जाओ, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा वो चीज। तो चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम पूछा जा सकता है सरफेस टेंशन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है देखो, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद द वाटर, ठीक है? आपका एक सपोज टू बी बीकर है, कुछ इस तरीके का सपोज टू बी बीकर है, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? वाटर डाल दिया है, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपने वाटर डाल दिया है, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं? फिल्ड विद द वाटर, कैलकुलेट द फोर्स। आपको अब सबसे पहले निकालते हैं इसका गिवन डेटा क्या है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? द फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन एट एनी डायमेट्रिकल लाइन। तो आपको एक फ्री लिक्विड सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज दिस इज फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है? अब इसको क्या खींचनी पड़ेगी आपको? एक डायमेट्रिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड डायमेट्रिकल लाइन, दिस इज लेंथ, ठीक है? अब इस लेंथ पे क्या होंगे? फोर्स एक्ट होंगे। हमने अभी पढ़ा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कुछ इस तरीके से राइट एंगल में कौन एक्ट होंगे? फोर्स एक्ट होंगे। तो डायमेट्रिकल लाइन होगी, ठीक है? अब ये जो डायमेट्रिकल लाइन है इसका रेडियस आपको देखे, अब सब ये चीज समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रेडियस, ठीक है? अब ये अगर अपना सर्कुलर फॉर्म है तो दिस इज रेडियस, रेडियस मतलब हाफ रहती है। अब रेडियस है आपकी सपोज टू बी 10 सेंटीमीटर, आपकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है सपोज टू बी। और आपको लेकिन आपको रेडियस पता करनी है क्या? इतना लेंथ रहेगा क्या? डायमेट्रिकल लेंथ जो है आपके फ्री लिक्विड सरफेस का, ये तो पूरा डायमीटर रहेगा। तो आपको रेडियस से काम नहीं जमेगा, आपको चाहिए डायमीटर, और डायमीटर ये क्या रहेगी? लेंथ रहेगी, जो कि रहती है ट्वाइस ऑफ आर, डबल रहेगी। रेडियस के डबल रहती है डायमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर, सो 2 into 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। लेकिन आप अगर देखते होंगे तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो दिया गया नहीं था। एक सेकंड में आपको सरफेस टेंशन जो है वो बुक से बता देता हूँ किस तरीके से सरफेस टेंशन यहाँ पे था, ठीक है? टी का वैल्यू यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं, टी का जो वैल्यू है मैंने लिखा नहीं था, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टी का वैल्यू कितना है, ठीक है? ये जो टी का वैल्यू है आपका 0.075, ये जो है वो वैल्यू देके, ठीक है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, यहाँ नहीं लिखना भूल गया मैं, 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो आपको टी का भी वैल्यू देके, दैट इज टी का भी वैल्यू देके आपको कितना है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो ये टी का भी वैल्यू देखे, ये गिवन डेटा है आपका, ठीक है? फोर्स निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस से डायमीटर दैट इज लेंथ पता कर लेंगे, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है। तो व्हाट इज, सो सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, हमको फार्मूला पता है क्या है सरफेस टेंशन का फार्मूला? T इज इक्वल टू एफ बाय एल, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? T इंटू एल, ठीक है? सो F इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ T? इट इज 0.075 इंटू व्हाट इज एल? 20। लेकिन अपने को देखो, आप अगर फोर्स निकाल रहे हो तो फोर्स जो है वो न्यूटन में आना चाहिए, ठीक है? अब फोर्स जो है वो न्यूटन में आना चाहिए, तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर है। लेकिन आपकी लेंथ क्या है? सेंटीमीटर में नहीं जानेगा, आपको इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का मीटर में कितना होता है आपको अच्छे से आना चाहिए। ये देखो ये चीज कोई नहीं बताता है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग देख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है? 1 मीटर का यानी होता है 1 मीटर यानी होता है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²2 सेंटीमीटर। अब अगर आपको 1 सेंटीमीटर निकालना है तो ये 10⁻² को डिवाइड में लेके आ जाओ, सो 1/10⁻²। अब ये जो 1/10⁻² है, ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 1 मीटर, सॉरी 10⁻⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? ये लिख लो, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है?
मतलब अगर आपको एक मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? अगर सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो 10⁻² मीटर। आपको एक इजी ट्रिक भी बता देता हूं, अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो प्लस, और छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट में जाना है तो माइनस। ठीक है, सो माइनस आएगा, दैट इज 10⁻² मीटर। यहां मैं लिख लेता हूं 10⁻² मीटर। ठीक है, अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, इसे कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आता है। दैट इज आंसर आपका आता है 0.015, इतना आंसर आता है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज नियर अबाउट 150। अगर 0.1 शिफ्ट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा, आराम से आपको ये कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन में होता है। अगर आपको और भी आंसर अगर अच्छे से देखना है तो इसको पॉइंट शिफ्ट कर दो, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज ऑन अ सरफेस टेंशन के ऊपर। अब बात आती है, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। कुछ लिक्विड ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो सरफेस टेंशन, एक्चुअल सरफेस टेंशन देखे था और लेंथ देखे था, तो मैंने फोर्स निकाल दिया एक पर्टिकुलर वाटर के ऊपर। अगर वाटर इतना रेडियस में वाटर है और इतना अगर आपका सरफेस टेंशन है वाटर का, तो कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, ये निकाल दिया मैंने। तो लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर लिक्विड दिया है और उसका अगर सरफेस टेंशन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक से लिक्विड्स होते हैं जिनके सरफेस टेंशन हमें पता होते हैं, जिनके सरफेस टेंशन जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड के मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूं। चलो सरफेस टेंशन की बात करते हैं सम लिक्विड के। कुछ ऐसे लिक्विड है, जैसे नंबर 1 में आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है सरफेस टेंशन दैट इज न्यूटन पर मीटर में 0.0116। ठीक है, तो इतना न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, लेकिन डाइन में ये चेंज हो जाएगा। डाइन में क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि न्यूटन का डाइन में कितना होता है, न्यूटन का डाइन में शायद 10⁵, और मीटर का सेंटीमीटर में कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो डाइन में 10⁵, डाइन में। बाद में अगर मीटर में देखते हो तो मीटर का सेंटीमीटर में कितना होता है, मीटर का सेंटीमीटर में होता है 10⁻²। तो सिंपल अगर आप देखते हो तो ये 10⁵ माइनस 2 दैट इज 10⁻3। सो 10⁻3। तो देखो इसको अगर 10⁻3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। सिंपल चीज है ये, देखो 0.3 बार शिफ्ट कर दो, इतना आंसर आ जाएगा। दैट इज 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको अगर न्यूटन पर मीटर पता है तो डाइन पर सेंटीमीटर निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बात आती है ईथर का। ईथर का होता है 0.016, अल्कोहल का होता है 0.021, इथेनॉल का होता है 0.00227। सोप सॉल्यूशन, जो आपका सोप सॉल्यूशन आता है इसका कितना होता है, दैट इज 0.025। ओलिव ऑयल जो होता है आपका, ओलिव का जो ऑयल होता है उसका होता है 0.032। ग्लिसरीन जो होता है उसका होता है 0.0632। वाटर का होता है आपका, देखो वाटर का यहाँ पे भी देखे तो लगभग कम ज्यादा हो सकता है। अब ये हो सकता है प्योर वाटर हो, या फिर ये हो सकता है आपका प्योर या इम्प्योर वाटर है, तो कम ज्यादा हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन वाटर। ठीक है, अलग अलग वाटर भी हो सकते हैं। मर्क्यूरी का होता है 0.4355। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सरफेस टेंशन है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो अब मैंने ये चीज भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर की क्यों बात कर रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो चेंज होता है। ये क्यों चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इसका टॉपिक जरूर आएगा, मैं आपको तभी भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। होता क्या है, अगर आपने देखा होगा तो मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा होता है। तो जैसे ही अगर उसके बीच का डिस्टेंस अगर कम ज्यादा होगा तो ये जो सरफेस टेंशन है ये भी चेंज होगा। तो हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सरफेस टेंशन होता है अलग अलग लिक्विड का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशंस बताने वाला हूं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन एप्लीकेशन पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो के थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज एप्लीकेशन, क्योंकि इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस है जो खाली 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से जान लो। एप्लीकेशन पे आ चुके हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन क्या होता है सरफेस टेंशन का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, तो कहाँ ये यूज होता है, डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। तो वैसे देखो तो व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब
आपका एक पर्टिकुलर फोर्स एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, ठीक है, जैसे 1 मीटर लेंथ है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन एग्जैक्टली ये होता कैसे है, कहाँ पे होता है, कैसा रहता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जनरली ये सुबह ही उठते ही हम लोग ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रश जब करते हैं तो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, करेक्ट है, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट ये एक सेमी सॉलिड लिक्विड ही है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड लिक्विड है, तो उसके अंदर सरफेस टेंशन जरूर होता है। अगर उसका सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लिक्विड है तो फोर्स लगेगा, आप लोग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब सरफेस टेंशन होगा ही होगा। अब बात आती है यहाँ पे सरफेस टेंशन कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा, तो ये जरूर लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि लेंथ आपकी ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लेंथ अगर कम हो जाती है, सोचो अगर आप फोर्स बहुत लगा रहे हो और वो कम लेंथ में अगर जा रहा होगा, बहुत लेंथ अगर कम होगी, तो आपका सरफेस टेंशन कैसा रहेगा, हाई रहेगा। इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन ऑफ अ टूथपेस्ट शुड बी लो, टूथपेस्ट का जो है वो सरफेस टेंशन लो रहना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हुई। अब बात आती है टूथपेस्ट में सरफेस टेंशन कैसा लगता है, जरूर लगता है। अगर आप इस चीज को अगर समझ रहे होंगे कि सरफेस टेंशन, आपका जो टूथपेस्ट है वो फ्रीली आपके मुंह माउथ के अंदर जो है आपके माउथ को साफ करना चाहिए उसने। हम पेस्ट क्यों करते हैं, टूथपेस्ट क्यों करते हैं, टूथब्रश क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा माउथ जो है वो क्लियर रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। अब वो अगर फ्रीली आपका ब्रश अगर मूव नहीं कर सकता, तो आप टूथब्रश का जो ब्रश है वो कैसे करोगे, टूथब्रश, ठीक है। तो आपको फ्रीली अगर टूथब्रश करना है, अगर फ्रीली आपका जो सेमी सॉलिड जो पेस्ट है वो अगर फ्रीली मूव करना चाहिए आपके माउथ के अंदर, तो आपका सरफेस टेंशन जो है वो लो रहना चाहिए। तो यहाँ पे टूथब्रश होता है। सेकेंड वन जो है वो डिटर्जेंट, आपने अगर डिटर्जेंट देखा होगा, आप अगर वाटर से अगर कपड़े धोने जाते हो तो एक तो उसका मैल भी नहीं निकलता और धोने के लिए बहुत ज्यादा देखिए उसको हार्ड जाता है। अब ऑब्जर्व करो, आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हो, आप ऑब्जर्व करो, एक बकेट लो, उसके अंदर वाटर डालो और कपड़े धोने की कोशिश करो, वॉश करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे, हार जाएगा आपका। अगर आपने उसके अंदर अगर डिटर्जेंट डाल दिया तो उसका जो है वो होता क्या है, ये फिनोमेना बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझ लो, ठीक है, इस चीज को समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। कि अगर मैं एक आगे लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर अगर सपोज टू बी डिटर्जेंट डाल दिया, तो डिटर्जेंट डालने के कारण उसका जो सरफेस टेंशन है वो लो हो जाता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जैसे ही आपने अगर वाटर के अंदर अगर सपोज टू बी क्या डाला, डिटर्जेंट डाला, आपका वाटर था, ठीक है, ये लिक्विड था, इसके अंदर आपने अगर डिटर्जेंट डाला तो उसके चलते उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसके कारण आपका लेंथ क्या होता है, आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, मतलब ज्यादा एरिया आप कवर कर सकते हो, आराम से उसको वॉश कर सकते हो। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इनर डिटर्जेंट। बात आती है मॉस्किटोज एक की, आप अगर देखते होंगे तो सरफेस टेंशन, आपने ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया हो, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि कुछ ऐसे स्पाइडर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ये बीकर के जो अंदर आपने वाटर डाला तो यहाँ पे जो सरफेस लिक्विड बन रहा है उसके ऊपर आराम से क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। क्यों वॉक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, इसीलिए हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। समझ में आया बच्चों। अब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई द सरफेस टेंशन ऑफ अ पेंट एंड अ लुब्रिकेटिंग ऑयल केप्ट लो। आपको तो आंसर पता भी चल गया होगा सर, सिंपल सी बात है, क्यों लो रखते हैं पेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल का सरफेस टेंशन, इसीलिए सरफेस टेंशन लो रखने के कारण आप वो अच्छे तरीके से क्या हो सकता, स्प्रेड अप हो सकता है, अच्छे तरीके से क्या हो सकता है, स्प्रेड अप हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगा, ये जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा आपका अगर पेंट का अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो आप अगर कितना भी फोर्स लगा रहे हो, पेंट करने का कोशिश कर रहे हो, पेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका जो सरफेस टेंशन है कम रखो, इसके कारण वो ज्यादा क्या होगा, स्प्रेड अप होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाई द सरफेस टेंशन ऑफ and lubricating surface tension of a paints and lubricating oil kept low, because if you take the surface tension of a paint and a lubricating oil is low, then it will be able to spread up more, वो क्या हो सकता है, ज्यादा स्प्रेड अप हो सकता है। इसलिए ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है या फिर पेंट है, इसका जो सरफेस टेंशन है वो लो होता है। तो ये भी हो गया आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक
करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको एक चीज मैं और थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, आपको लगता होगा 20-25 मिनट का वीडियो आराम से शूट हो जाता होगा। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम मैं आपको बता दूं 1-आध घंटा हमको शूट में जाता है, ठीक है। 1-आध घंटा नियर अबाउट एडिटिंग होती है और 1-आध घंटे के आसपास, अगर 1-आध घंटा पौन घंटा अपलोडिंग में जाता है, तो नियर अबाउट 3 आवर्स जाते हैं हमारे, स्पेंड होते हैं इसके अंदर। और आप अगर इसको लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा हम मोटिवेट नहीं हो पाते। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये जो वीडियोस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको अगर इस चैप्टर का अगर आपको नोट चाहिए तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका थ्योरी नोट्स भी मिल जाएगा सरफेस टेंशन का, ठीक है। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।